ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज हम 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक की चर्चा करने वाले हैं और आज की चर्चा के पश्चात हमने 10 अध्याय की चर्चा पूरी कर ली होगी। इस अध्याय का नाम है विभूति योग नाम। पुनर्कथन कर लेते हैं 41 श्लोक का। यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्ततेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। भगवान कहते हैं यत यत जो भी विभूति के से संपादित है या फिर सौंदर्य से या तेज से उनको इस प्रकार मेरे तेज के अंश से द्वारा संपादित या उत्पन्न हुआ जान। भगवान ने इसमें ना तो चर अचर का भेद किया है, भगवान ने बहुत व्यापक पैमाने पे कर दिया है। जैसे स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने हमें बताया कि 10वें अध्याय के 20वें श्लोक से लेकर के 39वें श्लोक तक भगवान ने अपनी 82 विभूतियों का वर्णन किया, पर यह पर्याप्त नहीं थी 82 विभूतियां। और अब भगवान को अर्जुन को अपना व्यापक रूप या अपना व्यापक प्रभाव बताना था, जिसके द्वारा अर्जुन अगले अध्याय में भगवान से उस व्यापक स्वरूप को जानने का अपना मंतव्य प्रस्तुत करेगा। तो यहाँ पर उसका शुभारंभ कर दिया है भगवान ने। वैसे भी यदि हम अर्जुन का प्रश्न भी देखेंगे तो अर्जुन ने यही कहा था, आप जिन जिन विभूतियों से इस संसार में व्याप्त हैं वह मुझे बताइए। और उत्तर में भगवान ने कहा था कि जो प्रधान विभूतियां हैं वह मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। और इस प्रकार भगवान ने प्रधान विभूतियां 82 बताई और बाद में इस श्लोक में कह दिया भगवान ने, इस संसार में जो कुछ भी सुंदर तेज या विभूति से संपन्न है वह सब मेरे तेज के द्वारा ही उत्पन्न और संभव हुआ है। आज के श्लोक में भगवान इसी बात को जो उन्होंने कहा है 41वें श्लोक में और एक भिन्न रूप से अपने व्यापक और अत्यंत शक्तिशाली बलशाली स्वरूप का भगवान फिर से हमें उसका बोध कराएंगे। तो आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ में अथवा या बहून अनेक एतेन इस प्रकार से किम क्या किम क्या ज्ञातेन जानने से तब तुम्हारा अर्जुन, हे अर्जुन दूसरी पंक्ति विष्टभ्य व्याप्त होकर अहम मैं इदम इस कृष्णम संपूर्ण एकांश एक अंशेन अंश के द्वारा स्थित हूँ जगत इस संसार में। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा
उत्कर्ष में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व है, क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसीलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असमूर्ध्व हैं, जिसका अर्थ है कि न तो कोई उनसे श्रेष्ठ है न उनके तुल्य। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों न हो मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से लेकर के 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की वही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं, प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा गोविंदा। अथवा और क्या, अथवा यानी और, बहुन अनेक, एतेन इस प्रकार, किम क्या जानने का, तब अर्जुन तुम्हारा अर्जुन प्रयोजन है, अर्थात इससे अधिक और जो तुम जानने का प्रयत्न कर रहे हो उसका क्या प्रयोजन है। भगवान प्रयोजन पूछ रहे हैं कि अर्जुन को कि तुम ये सब जान करके और इसकी विस्तार में, जैसे भगवान ने 82 विभूतियों का वर्णन किया है, इस प्रकार भगवान हो सकता है, भगवान ने कहा जैसे कि मेरी विभूतियां तो अनंत है। यह भगवान ने पहले ही कह दिया 10वें अध्याय के 19वें श्लोक में, हंत थे कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो अंतरस्य में। मेरे अंत का, मेरे विभूतियों का तो अंत है ही नहीं। अस्य अर्थात विभूतियों का अंत है नहीं, इसलिए मैं प्रधानता से कहूंगा। अब भगवान उसी को पलट करके कह रहे हैं कि मैंने प्रामाणिक और प्राथमिक और जो प्रधान है उनको तो बता दिया है, अब इससे ज्यादा और जान करके क्या करोगे। और फिर भगवान उसके ऊपर एक सॉलिड टॉपिंग जैसे कहते हैं ना, वो कर देते हैं। अगली पंक्ति में क्या कहते हैं भगवान, ये जो पूरा जगत है, विष्टभ्याहम इदम कृष्णम, ये जो पूरा दृश्य जगत है, यह मैं केवल मेरे एक अंश की शक्ति से इसको धारण करके इस जगत में व्याप्त हूं। तो अब आप देखिए कि भगवान ने अपनी शक्ति का किस प्रकार और कितनी सुंदरता से उसकी विलक्षणता का परीक्षण हमारे सामने प्रमाण प्रस्तुत किया है, या हमारी सोच को कैसे भगवान ने जागृत किया है। इस जगत में हजारों करोड़ों प्रकार की चर और अचर दोनों प्रकार के जीव और प्राणी हैं, संपदाएं हैं। पृथ्वी जल भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च
सबकी बुद्धि है, सबके मन है, सबकी श्वास है, सबके प्राण है, सूर्य है, ये सब कुछ करोड़ों करोड़ों प्राणी, इनके मस्तिष्क, इनके कर्म का फल, इनकी इस संसार की स्थिति, धर्म का, कर्म के फल का प्रदान होना, ये सब कुछ हजारों हजारों वर्षों से भगवान करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। ये सब हम तो अपने शरीर को भी नियंत्रित नहीं कर पाते, अपने परिवार को भी नियंत्रित नहीं कर पाते, और भगवान इस पूरे संपूर्ण जगत को, जगत में केवल पृथ्वी नहीं आती है, जगत शब्द है यहाँ पर भगवान ने विशाल स्वरूप से इसका प्रयोग किया है। जगत में संपूर्ण ब्रह्मांड आ जाता है, जिसे हम सोलार सिस्टम कहते हैं या मिल्की गैलेक्सी भी कह सकते हैं, वो सब कुछ इसी के भीतर आ गया है। ब्रह्मा द्वारा रचना किया हुआ जो विसर्ग है वह सब इस जगत में आ गया है। तो भगवान तो इस जगत को अपने एक अंश से, अब अंश क्या हो सकता है, अंश हो सकता है, देखिए अंश शब्द जो है ना, ये 1/100 भी अंश होता है, 10/100 भी अंश होता है, 25/100 भी अंश होता है, और 50/100 भी अंश होता है। तो अंश छोटा भी हो सकता है, 0.0001/100 भी अंश ही होता है। तो अंश शब्द से भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान का भले एक छोटा सा अंश भी क्यों न हो, वह अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत प्रतिभाशाली है, विभूति संपन्न है। उस एक छोटे से अंश से भी ये पूरा ब्रह्मांड चलायमान हो सकता है। विचार कीजिए, यदि उनकी पूरी शक्तियों का हम केवल आंकलन भी करने का सोचें, कर तो पाएंगे नहीं, तो वो कितनी होंगी, और अनंत है उनकी शक्तियां। और उनकी शक्तियों का एक और है कि ये अंश यदि हम निकाल भी लेंगे ना उसमें से, तो भी वे पूर्ण ही रहेंगे। इसीलिए कहते हैं ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। उस पूर्ण में से पूर्ण निकालने के बाद भी वह पूर्ण ही रहेगा। ये वेदांती श्लोक है, पर यहां पर यह बहुत उपयुक्त है। भेदभाव मत कीजिए कि ये वेदांती है, उपयुक्तता देखिए। और उपयुक्त यही है कि भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि मेरा एक छोटा सा अंश भी यह सब कुछ, इस पूरे ब्रह्मांड को चलायमान कर सकता है, इसको नियंत्रित कर सकता है, इसको स्थित कर सकता है, इसका भरण पोषण कर सकता है, इसको, इस जगत को नहीं, इस जगत के समस्त चराचर जीव को भी शक्ति प्रदान कर सकता है। इतना व्यापक शक्तिशाली है वो एक छोटे से छोटा सा लघुतम अंश भी। ये है एक दृष्टिकोण इस श्लोक का समझने का। अब एक और दृष्टिकोण भी है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से समस्त ज्ञानियों को और जो अत्यधिक बुद्धिमान है उनको भी एक भगवान एक तरीके से उन्हें एक निर्देश दे रहे हैं कि बहुत जानो, बहुत शास्त्र पढ़ो, उसके पीछे मत जाओ। यह सब जानने से कुछ लाभ होगा नहीं। मैंने हजारों शास्त्र पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है, सारे धर्मशास्त्र पढ़े हैं, वेदांत पढ़े हैं, कोई भी उसकी आवश्यकता नहीं है। अथवा बहुन एतेन किम ज्ञातेन च अर्जुन, तुम बहुत कुछ जान करके करोगे भी क्या? जानने की महत्वता क्या है? जानना केवल एक ही चीज महत्व है कि ये जो पूरा संसार है, ये केवल और केवल और किसी के अंश के द्वारा नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण के अंश के द्वारा स्थित है यह पूरा ब्रह्मांड। ये जानना आवश्यक है। बाकी पूरे शास्त्रों का अध्ययन करना, वेदांत पढ़ना, वेद सूत्र पढ़ना, ये सब का कोई प्रयोजन नहीं है हमारे संसार में, हमारे जीवन में। और ये पढ़ करके भी यदि हमें यह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि यह पूरा जगत, इसके स्वामी, इसके परमेश्वर, इसको धारण भरण पोषण करने वाले धाता
भगवान का केवल एक छोटे सा लघुतम अंश है, भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है अहम इदम, अहम विष्टव्या अहम, मैं इसको अपने एक अंश के द्वारा धारण स्थित करता हूं इस पूरे जगत को। उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्रह्मा शिव विष्णु, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। बहुत स्पष्ट गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं मेरे एक अंश के द्वारा इस पूरे जगत को व्याप्त करके इसमें स्थित हूं और इस जगत को चलायमान रखता हूं, धारण किए रखता हूं, इस जगत को की स्थिति को बनाए रखता हूं। तो अनेकों शास्त्र, अनेकों वेदांत और बहुत सारे सब कुछ जानने का कोई प्रयोजन नहीं है। संक्षेप में जीवन का सार यही है, अध्यात्म का सार यही है, ज्ञान भक्ति कर्म का सार यही है कि भगवान श्री कृष्ण को जानना है कि उन्होंने ही इस संसार को व्याप्त कर रखा है, एक अपने अंश के द्वारा इस संसार को स्थित कर रखा है और किसी का अंश नहीं है वह जिसने इस ब्रह्मांड को स्थित कर रखा है। वह सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण का अंश है और भगवान श्री कृष्ण ने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है और किसी ने नहीं व्याप्त कर रखा है। उन्होंने कहा है विष्टभ्याहम अहम इदम कृष्णम, मैं इस जगत में व्याप्त होकर के, किसी और देवता में ऐसी शक्ति है नहीं कि वह पूरे जगत को व्याप्त कर सके। वायुदेव वरुण देव ये सब अपने अपने वायु वगैरह के स्थानों पर अपनी कमान और तीर चला सकते हैं, पर पूरे जगत पे स्थित होकर के उससे व्याप्त नहीं कर सकते। वे हर प्रकार से व्याप्त नहीं कर सकते। वायु सर्वत्र हो सकती है, वायु सर्वत्र गो महान, परंतु वो सबके भीतर व्याप्त होकर के नहीं कर सकती, धारण भी नहीं कर सकती। वायु धारण नहीं करती, वायु एक साधन बनती है केवल। अपने आप में यदि मान लीजिए हम कि अग्नि को हटा दें, जल को हटा दें, पृथ्वी को हटा दें, तो क्या वायु अपने आप में पूरे संसार को धारण कर सकती है, स्थित कर सकती है? नहीं। ये सब अंश हैं, छोटे छोटे से, लघु लघु, कुंचम कुंचम। भगवान इन सब में व्याप्त होकर के इन सब के द्वारा इस संसार में को स्थित रखते हैं, चलायमान रखते हैं, इसको इसकी स्थिति को बनाए रखते हैं। तो कहने का प्रयोजन है बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे श्लोक, इन सब के पीछे मत दौड़िए। और यदि 10वें अध्याय के अंत में भी पहुंच करके अभी तक यह दृष्टि स्पष्ट नहीं हुई है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान हैं और वही हमारे आराध्य हैं, वही हमारे परमेश्वर हैं, उन्हीं का हमें ध्यान भजन पूजन कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं के दास बनने की हमें बनना चाहिए, और वे आकार निराकार साकार सब में हो सकते हैं और उनका सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति का, उनको साकार रूप में उनकी भक्ति करना वो सबसे श्रेष्ठ है, जो भगवान आगे 12वें अध्याय में कहेंगे भी अपने स्वयं के श्रीमुख से। जब यह मनुष्य जान लेता है तभी उसका जानना और वह ज्ञान उसके लिए शुभ लेके आता है, अध्यात्म में प्रगति लेके आता है। और यदि मनुष्य यह मान के चल ले, भक्त या साधक, कि नहीं भगवान श्री कृष्ण कौन है, जो कुछ भी है परमात्मा है, ब्रह्मा है या परब्रह्म है, और वह भगवान श्री कृष्ण को से द्वेष करे, उनको अपने दृष्टिकोण से दूर रखे, तो उसका कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। माना भगवान श्री कृष्ण परमात्मा भी हैं, परब्रह्म भी हैं, सब कुछ हैं, परंतु यदि मनुष्य या साधक उनके श्री कृष्ण रूप से स्वरूप से द्वेष करता है, उसके प्रति श्री कृष्ण स्वरूप के प्रति, साकार रूप के प्रति
उसकी श्रद्धा नहीं है तो उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। वैसे परमात्मा, परब्रह्म, श्री कृष्ण सब एक ही है, परंतु द्वेष नहीं करना है किसी से भी। इसी प्रकार यदि आप साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आप परमात्मा रूप में उन्हीं का, परमात्मा भी वही हैं, परब्रह्म भी वही हैं, तो आप उनके परमात्मा और परब्रह्म स्वरूप का तिरस्कार मत कीजिए, उनके प्रति भी उतनी ही श्रद्धा और आदर रखिए। जो साकार भक्त हैं, साकार मार्ग के भक्त हैं, वे कई बार ऐसी भूल कर देते हैं कि परमात्मा और परब्रह्म को निम्न श्रेणी में जान करके उनके प्रति अपना असम्मान और अरुचि रखते हैं। ऐसा मत कीजिए। वही भगवान है, परमात्मा भी वही है, परब्रह्म भी वही है, श्री कृष्ण भी वही है। एको अस्ति द्वितीयो नास्ति। उनको श्रेणियों में मत बांटिए। भगवान ने ऐसा खुद भी नहीं कहा कि मुझे श्रेणी में बांट दो कि मेरी परमात्मा या परब्रह्म मेरे इनसे निम्न श्रेणी का, ऐसा नहीं कहा है उन्होंने। पुनः आ जाते हैं लौट करके 10वें अध्याय में। इस श्लोक इस अध्याय में भगवान ने बताया कि उनकी विभूतियां हैं, 82 विभूतियों का वर्णन किया। फिर भगवान ने कहा कि उनकी जो अनंत विभूतियां हैं उनको जानने से कोई प्रयोजन नहीं होने वाला है। प्रयोजन और हमारा कल्याण क्या जानने से सिद्ध होगा? यह जानने से सिद्ध होगा कि भगवान श्री कृष्ण इस पूरे जगत में व्याप्त हैं, अपने विभूतियों के तेज के एक अंश के द्वारा उन्होंने इस जगत को स्थित कर रखा है। यह जानने से हमारा कल्याण होगा। भगवान ने यह नहीं कहा कि मैंने इस जगत को परमात्मा रूप से व्याप्त कर रखा है, यह भी नहीं कहा कि परब्रह्म रूप में मैं इसमें व्याप्त हूं और मेरे एक परमात्मा और परब्रह्म के अंश से इस जगत को स्थित कर रखा है। उन्होंने स्पष्ट कहा, अहम, मेरे स्वरूप को, मेरे स्वरूप, मेरे अंश के द्वारा, अपने श्री कृष्ण के अंश के द्वारा इस जगत में वे व्याप्त भी हैं और उन्होंने स्थित कर रखा है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि परब्रह्म या परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठ हैं, ऐसा भी नहीं कहा। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि उनके परमात्मा या परब्रह्म के अंश से है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि श्री कृष्ण, मेरे श्री कृष्ण स्वरूप के एक अंश से यह जगत स्थित है। तो भगवान स्वयं चाहते हैं कि हम उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप में उनकी भक्ति करें, उनके साथ अपने संबंध बनाएं, उनके प्रति श्रद्धा रखें, समर्पण रखें और अपनी भक्ति को विकसित करते जाएं। यही मार्ग है भगवत गीता का, यही मार्ग है भागवतम का, और यही मार्ग है सबसे शीघ्रता से भगवान को, परब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त करने का, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का। 10वें अध्याय के चर्चा का अंत हुआ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। मैं अत्यंत कमजोर हूं, बुद्धि में भी और समझ में भी, फिर भी भगवान की कृपा से ये यहां तक संपन्न हो गया। ज्यादा जानने का प्रयोजन मत कीजिए, संसार में ज्यादा इकट्ठा करने का प्रयोजन मत कीजिए। भगवान को यह विशेष नहीं लगता कि आपको बहुत शास्त्रों का, बहुत मंत्रों का, बहुत श्लोकों का आपको कंठस्थ है। भगवान इसमें रुचि नहीं लेते। भगवान आपका जो भक्ति का प्रमाण है वह श्लोकों के कंठस्थ होने के आधार पर नहीं करते। भगवान आपका प्रमाण, आपकी प्रामाणिकता इस बात से, इस भाव से देखते हैं कि आपने कितने स्पष्ट रूप से उनके प्रति, उनके भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के प्रति श्रद्धा रखी है, समर्पण किया है, और क्या आपका भाव है। भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा कि यदि मेरा भक्त बनना है तो पहले भगवत गीता कंठस्थ करो तभी तुम मेरे भक्त करने के लायक होगे। न भागवतम में ऐसा लिखा है। कंठस्थ होना, पोपट बनना, यह भगवान का विधि नहीं है। न यह अध्यात्म न भक्ति की विधि है। भक्ति की विधि है
भाव, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव होना, समर्पण होना, श्रद्धा होना। जिसमें यह है उसने सब कुछ पा लिया है, और जिसके पास यह नहीं है परंतु सारे श्लोकों को कंठस्थ कर रखा है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा, समर्पण और भक्ति नहीं है, वह अभी भी कंगाल ही है। तो अपने आप को संपन्न कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।